नमस्कार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे मनुष्य, जब जब आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में कभी भी कोई तरह की कठिनाई होगी, श्री कृष्ण जी अपने गाइडेंस के थ्रू एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ चीफ स्ट्रेटेजिस्ट आज तक के जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। और उसी के लिए गीता जो सदियों सदियों पहले दिया गया था आज भी प्रत्येक फील्ड में काम आता है। तो वेलकम वेलकम टू अचीवर्स बंधु ग्रुप। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं सोचा क्यों ना आज के दिन आप सबों को बधाई दूं और आप सबको ये समझाऊं, आप लोगों को ये याद दिलाऊं कि दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस कोच, मेंटर इसी भारत के थे। और उन्होंने जो आज से सदियों पहले गीता पुस्तक की रचना की थी, या जो दिए थे, ज्ञान दिए थे अर्जुन को बैटलफील्ड में, युद्ध में, वो आज भी हमारे बिजनेस के बैटलफील्ड में बहुत काम आ रहा है, उपयोगी है। कृष्णा's wisdom in the Bhagavad Gita serves as a timeless guide for navigating at the complexities of life। तो वो अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, जिससे अर्जुन ने महाभारत पे विजय प्राप्त किया था, आज भी उतना ही एफिशिएंटली हमें अपने मार्गदर्शन के लिए उपयोगी साबित होता है, वो बिजनेस हो या जीवन के किसी भी जगह में हो। तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके बैटलफील्ड में गाइड किया था, सिमिलरली आज के डेट में, आज के बिजनेस सिनेरियो में हर आदमी को एक बिजनेस कोच की आवश्यकता है। कोच वैसे नहीं होने चाहिए जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के आए। हेलीकॉप्टर से उतर करके आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। यू फाइंड और आइडेंटिफाई अ कोच जो आपके लिए अवेलेबल हो, आपके बातों को समझे, एम्पैथेटिक हो आपके सिनेरियो को समझने के लिए, एंड जिसको कि एक्सपीरियंस साथ साथ में हो और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस डायनेमिक्स हो। इट इजंट इम्पॉर्टेंट कि वो आपके बिजनेस में एक्सपर्ट हो, बिकॉज अ कोच कैन बी एनीबडी हु हैज थर्ड एंगल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। तो टाइम टू टाइम वो अपने एम्पैथी के हिसाब से, आपके लेवल में आकर के, आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। आपको आपके बिजनेस में बिजनेस कोच क्यों चाहिए? जैसे श्री कृष्ण ने एक विचलित अर्जुन को, जो बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन उनके हाथ से भी गांडीव छूट रहा था युद्ध के मैदान में, उन्हें लग रहा था सब कुछ अपना है, मैं किसको रखूं, किसके ऊपर प्रहार करूं, सभी तो मेरे रिलेटिव हैं। तो सिमिलरली आज आप अपने बिजनेस में, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। आपने ही बिजनेस का सृजन किया, आप ही लोगों को हायर करते हो और आप ही फायर करते हो। तो इट इज समटाइम दैट आप स्टक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है। यू नीड समबडी हु गाइड यू, क्योंकि आपने जो किया है, स्टार्ट किया है, आप उस एंगल से हर चीज को अपना समझ करके कर रहे हैं, तो आपके अपने चीजों में उतनी गलतियां नहीं दिखेंगी। यू डोंट हैव थर्ड आई व्यू। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर पाए। वैसे एक बिजनेस कोच आपको चाहिए। आपको वैसे एक लोग चाहिए जो आपके बिजनेस को समझते हुए, आपको डे टू डे गाइड करते हुए आपको एक टारगेट दे। बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, बस आपका खत्म हो जाता है बिजनेस को रन कर लेना। आप अकाउंटेबल नहीं हो खुद के प्रॉफिट के लिए। आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यू आर नॉट मच रिस्पॉन्सिबल कि कैसे आगे बढ़े। तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है, आपने कल क्या किया, आज क्या किया, कैसा चल रहा है, व्हाट इज द प्रोग्रेस रेट, वेयर यू आर डूइंग गुड और वेयर यू नीड मोर इम्पोर्टेंट, पुट मोर फर्स्ट। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पार्टनर मिलता है। एक थर्ड पार्टी जब देखता है तो उसको दूसरे तरह से एंगल से आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होता है उसको सलाह देने के लिए मिलता है। एक पर्सनल ग्रोथ कंपेनियन होता है। और आप जब भी अपने क्लाइंट से, अपने दोस्त यार से, गूगल ने बहुत अच्छा फीचर दे के रखा है रिव्यू का, रेटिंग का, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द रिव्यूज एंड रेटिंग्स? नहीं, क्योंकि कोई नहीं देता है जनरली। आपको एक ऐसे कोच चाहिए जो आपको प्रॉपरली फीडबैक दे। फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, रिव्यूज, सजेशंस, कैसे देना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर के एक कोच थे, एवरीबॉडी नोज, रमाकांत आचरेकर। ही वाज नॉट अ वेरी गुड क्रिकेट मैन, स्टिल ही वाज द बेस्ट कोच फॉर सचिन तेंदुलकर। ही हैज गिवन one of the finest cricketer in India.
तो कोच हमेशा बेस्ट और एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बट यस ही नोज योर फ्लॉज, ही ऑब्जर्व्स यू एंड ही गिव्स ऑनेस्ट फीडबैक। जब सचिन तेंदुलकर 6 मारते हैं, 4 मारते हैं, तो स्टेडियम में सभी लोग ताली बजाते हैं, मैच जीत जाते हैं। ही इज गेटिंग टू मेनी कमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल द प्राइजेस एंड अवार्ड्स। तेंदुलकर 6 मारते हैं, 4 मारते हैं, तो स्टेडियम में सभी लोग ताली बजाते हैं, मैच जीत। एक कोच ही होता है जो बोलता है नहीं, ये 6 जो तुमने जिस बॉल पे शॉट मारा था, दैट वाज नॉट अ गुड शॉट, इवन दो इट वाज अ सिक्सर, बट स्टिल अ कोच फाइंड्स द फ्लॉज। आप अच्छा, जब तक आपके बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, बट कहाँ और अच्छा हो सकता था ये बताने वाला आपको कोई नहीं मिलता है। फ्रेंड, रिलेटिव, आपके स्टाफ, आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स, nobody is going to give you the honest feedback except the coach. Yes, the coach has their own vested interest definitely. आपके ग्रोथ में वो उसका इंटरेस्ट है, आपका ग्रोथ होगा तभी उनका ग्रोथ होगा, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल फॉर द पर्टिकुलर कोच जो भी आपको कोचिंग दे रहे हैं उनके लिए। अब आप दूसरा एक देख लो, साम्राज्य बहुत बड़ा खड़ा किया था चंद्रगुप्त ने, लेकिन गाइडेंस मेंटरिंग किनका था? चाणक्य। ऑब्वियसली यू ऑल माइट बी नोइंग, आज भी चाणक्य के बहुत सारी नीति जो है हमारे देश में, हमारे सारे जगह में विद्यमान है एंड उसके हिसाब से काम चलता है। आज हम लोग राजा रामचंद्र जी का नाम जानते हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन हु हैज किंग रूल्ड ओवर हिज किंगडम। राम राज्य लाने की बात करते हैं तो राम के पास ये जो आदर्श थे, ये जो उनके पास संस्कार था, उनकी जो क्वालिटीज थी, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने उनका कोचिंग किया था, उनका मेंटरिंग किया था, उनको गाइड किया था, नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर थिंग कि वो अस्त्र शस्त्र और बाद बाकी कैसे चलाना है या किताबी पुस्तक का ज्ञान कैसे करना है, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार, सब चीज को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। एंड दैट्स व्हाई राम राज्य इज कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट राज्य एंड रामचंद्र जी इज कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट राजा ऑफ द हिस्ट्री। आप सबने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट के कोच थे ग्लेन मिल्स। ग्लेन मिल्स बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं थे, बट यस उन्होंने उसेन बोल्ट को इतना ट्रेन किया, गिवन फ्लॉलेस, मेड हिम फ्लॉलेस। उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम दिया, डिस्कशन किया, उनको इम्प्रूव किया। तो अ पर्सन हु इज कोच, उनका अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको कुछ लगे, ही और शी हैज टू बी अवेलेबल ऑन फोन और मैसेज और व्हाटएवर, बट ही हैज टू बी देयर। आपको जब भी कभी कोई दुविधा हो, आपको लगना चाहिए देयर इज समबडी टू गिव अ पैट ऑन माय शोल्डर। आप याद करो जब आप अच्छा करते हो बिजनेस में, हु इज देयर टू गिव यू द शाबाशी? नोबडी, बिकॉज यू आर द बॉस। वहां आम ब्रह्मास्मि वाला चीज हो जाता है, आप ही सब कुछ हो तो आपको कौन देगा? नोबडी इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओवर देयर। तो देयर इज अ कोच हु सेज यस वी डिड इट एंड यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल, और अच्छा करना होगा। अभी आप कोच के बारे में जानते हैं, विराट कोहली करेंटली इंडियन कैप्टन एंड ऑलराउंडर एंड एवरीथिंग। तो विराट कोहली को कोच कौन था? कोच हुआ जो राम कुमार शर्मा। बचपन से उन्होंने ट्रेनिंग दिया था और उनके ट्रेनिंग से ही हम लोग आज जो विराट कोहली देख रहे हैं वो ही हैज बीन ट्रेन्ड। तो आज जैसे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लेट्स रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ कोच, अ मेंटर और a person who guides us. In modern times, बिजनेस की परिस्थितियां बहुत सारी विषम होती हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं। तो इसमें एक कृष्ण की जरूरत है जो आपके अर्जुन जैसे बिजनेस वाले बैटलफील्ड को किसी तरह से आपको एक सही गाइडेंस दे, आपके हाथ से कभी गांडीव ना छूट जाए या फ्लोज ऑफ बिजनेस आपकी नहीं हो जाए, आप डेविएट नहीं हो जाए, डिमोटिवेट नहीं हो जाए, तो उसके लिए कृष्ण की आवश्यकता है आपको। तो मित्रों, यू शुड फाइंड अ गुड मेंटर, अ कोच, अ स्ट्रेटेजिस्ट who is available, who has sympathy and empathy with you, who knows you, with whom you can trust, and जिसके साथ आपका समय थोड़ा अच्छा जाए, and who knows by the level of your business। आप बहुत ऊपर से कोई ले आते हैं, बहुत अच्छे कोई कोच ले आते हैं, उनको आपके लेवल का चीजों का अंदाजा नहीं होता है, वो बहुत ऊपर से गाइड करेंगे एंड उस लेवल में पहुंचने के बाद उनका गाइडेंस आपको काम आएगा। सो टुडे लेट्स प्लेस टू फाइंड अ बिजनेस कोच। कोच वैसा जो आपके लेवल का हो, आपके लिए समय निकाल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।